तो धीरे धीरे करके क्रिया होती होगी, एकदम से 50 ग्राम की क्रिया थोड़ी ना हो जाएगी। पहले 1 ग्राम की, 2 ग्राम की, 3 ग्राम की, 4 ग्राम की, 5 ग्राम की, 10 ग्राम की, 15 ग्राम की, 20 ग्राम की, 35 ग्राम की। ये चाहता है कि और बी की मात्रा डालो और रिएक्शन आगे और होगी, लेकिन जैसे ही बी की मात्रा खत्म हो गई तो ये क्रिया ए और बी दोनों मिलकर कर रहे थे ना, जब बी की मात्रा खत्म हो जाएगी तो ए बी आगे की ओर बनना बंद हो जाएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो बेटा, जैसे कि आप सभी जानते हैं 7 से 10 मिनट स्पेशल में आपको A to Z कर सारे टॉपिक सिखाने का मैंने बोला है। आज इस क्लास 11th का वीडियो नंबर 18 है। चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, और 2 वीडियो बाद ये चैप्टर क्लोज होने वाला है, ठीक है। और फिर हम इसका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आज बेटा हम 7 से 10 मिनट स्पेशल में टॉपिक कौन सा सीखने वाले हैं? सीमांत अभिकर्मक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है। सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, सब सिखाएंगे। कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाइए। चलिए आपसे मिलते हैं वीडियो में आगे की ओर। तो देखिए बेटा, सीमांत अभिकर्मक सीखते हैं। यार देखो, सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? वैसे सीमांत अभिकर्मक को आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि सीमित मात्रा में उपस्थित वह अभिकारक जो अभिक्रिया में पूरा खर्च हो जाता है और बने उत्पाद की मात्रा का नियंत्रण करता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, ये होता है। लेकिन अब आप जानना चाहते हो कि सीमांत अभिकर्मक को एक्सप्लेन कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डिटेल में घुसना पड़ेगा। और कैसे घुसोगे? देखो इस तरीके से घुसोगे। देखो, सीमांत वर्ड जो है उसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, सीमा और अंत। सीमा और अंत जिससे मिलाकर बना सीमांत, ठीक है। मतलब सीमा मतलब लिमिट, अंत का, किसी के अंत होने की लिमिट, कि इतने लेवल पर पहुंचकर उसका अंत हो जाएगा। तो यहां पर देखो सीन क्या है, यहां पर सीन क्या है। देखो सीधी सी बात है कि आप इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हो, यहां पर समझो। जैसे मैंने ना ए लिया और बी लिया, इसकी आपस में करवा दी क्रिया। ए लिया और बी लिया, आपस में करवा दी क्रिया, और आगे जाकर बना है ए बी। ध्यान देना बात पे, आगे जाकर बना है ए बी। मैंने क्या करा, मैंने जो ए लिया वो लिया 100 ग्राम, ठीक है, और मैंने जो बी लिया वो लिया 50 ग्राम। अब जो ए बी बना है वो मैंने माना कि बना है 100 ग्राम, ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो देखो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, जो लेफ्ट साइड होते हैं ये कहलाते हैं अभिकारक, और जो राइट साइड होते हैं ये कहलाते हैं उत्पाद, ठीक है। तो ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। अब आप इसमें देखो एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हो। देखो यहां पर सिंपल सी कहानी है, कोई लंबा चौड़ा मेथड नहीं है, कोई डाउट्स इतने नहीं आते हैं, बस आपको पॉइंट्स को टारगेट करना है। देखो यहां पे क्या है, 100 ग्राम मात्रा ली ए की, 50 ग्राम मात्रा ली बी की, और बना है ए और बी। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, ए और बी में बराबर मात्रा में ए और बी खर्च हुए, बराबर मात्रा में खर्च हुए ना, ए और बी बराबर मात्रा में। अगर ए और बी बराबर मात्रा में खर्च हुए हैं, इट मींस इस 100 ग्राम में 50 ग्राम ए रहा होगा और 50 ग्राम बी रहा होगा। 50 ग्राम ए, 50 ग्राम बी, जो कि मिलकर बन गया 100 ग्राम। अब क्या हुआ, हमने ए की मात्रा तो ली थी 100 ग्राम, बी की मात्रा ली थी 50 ग्राम। तो क्रिया, उत्पाद को छोड़ो, उत्पाद को आप छोड़िए। अब देखिए, जब इन दोनों की क्रिया होना स्टार्ट हुई, तो धीरे धीरे करके क्रिया होती होगी, एकदम से 50 ग्राम की क्रिया थोड़ी ना हो जाएगी। पहले 1 ग्राम की, 2 ग्राम की, 3 ग्राम की, 4 ग्राम की, 5 ग्राम की, 10 ग्राम की, 15 ग्राम की, 20 ग्राम की, 35 ग्राम की, इस तरीके से लगातार क्रिया की थोड़ी थोड़ी मात्रा की होती चली जाएगी। जब सोचो ये 50 ग्राम है, ये 50 ग्राम है, तो इसकी मात्रा तो पहले खर्च हो जाएगी ना 100 ग्राम की तुलना में। तो जब ये पहले खत्म हो जाएगा, तो इसकी जो उस समय पर मात्रा है 50 ग्राम बचेगी। 50 ग्राम बचेगी, क्यों? क्योंकि 50 ग्राम इसकी मात्रा, इसकी 50 ग्राम मात्रा से क्रिया करके ये बना लेगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद में क्या है, जब 50 ग्राम मात्रा से 100 ग्राम ये बन रहा है, तो यहां पर इसकी एक्स्ट्रा 50 ग्राम मात्रा बची, तो ये सीमांत अभिकर्मक नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये तो अभी 50 ग्राम बाकी है। ये चाहता है कि और बी की मात्रा डालो और रिएक्शन आगे और होगी, लेकिन जैसे ही बी की मात्रा खत्म हो गई तो ये क्रिया ए और बी दोनों मिलकर कर रहे थे ना, जब बी की मात्रा खत्म हो जाएगी तो ए बी आगे की ओर बनना बंद हो जाएगा। तो
बी की मात्रा खत्म हुई ना, तो जो पहले खत्म हो जाता है और बने उत्पाद की मात्रा का नियंत्रण करता है। जितना ये था उसके अकॉर्डिंग उत्पाद बनेगा, क्योंकि जब ये खत्म हो जाएगा तो एक इससे क्रिया करेगा, एक किसी से क्रिया कर ही नहीं पाएगा, तो आगे के लिए उत्पाद बनना असंभव है। ठीक है, तो ये ही घटना क्या कहलाती है, ये कहलाता है सीमांत अभिकर्मक का केस। और इसमें बी क्या है, सीमांत अभिकर्मक। अब देखो इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको कर दिखाता हूं, लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिएगा न्यूमेरिकल करने के लिए। देखो सीमांत अभिकर्मक निकालने के लिए सभी अभिकारकों से उत्पाद की मात्रा निकालते हैं जितने अभिकारक दे, लेकिन याद रखना जो अभिकारक उत्पाद कम बनाता है वही सीमांत अभिकर्मक होता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना। पहले मैं साइड में तो आप इसे नोट करिए, फिर हम आगे इसका न्यूमेरिकल सीखते हैं। देखिए बेटा, ये एक क्वेश्चन लिखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 80 ग्राम H2O, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 80 ग्राम H2O 80 ग्राम O2 से क्रिया करके जल बनाती है। कितना H2O बनेगा और कौन सीमांत अभिकर्मक होगा, यह भी बताना है कितना H2O की मात्रा बनेगी। अगर हमारे पास हमें अभिकारक की मात्रा पता है तो हम उत्पाद की पता कर सकते हैं पहले ही कि कितनी मात्रा में उत्पाद बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा ना, इसकी रिएक्शन लिखनी होगी। भाई H2 और O2 आपस में क्रिया करके H2O बनाते हैं। ठीक है, यही तो कंडीशन दी है। अब इसे पहले बैलेंस करेंगे। O कितने हैं, 2, तो O को बैलेंस करिए, H हो जाएंगे आपको 2 दूनी 4। इतना करने के बाद ये आपने समीकरण संतुलित कर ली। अब समीकरण संतुलित करने के बाद आपको जरूरत पड़ेगी परमाणु भार की। H का परमाणु भार होता है 1, तो 2H का 2, और 2 के 2 मोल से गुणा, क्योंकि टोटल H कितने, 2 दूनी 4, तो 4H कितना हो गया 4, तो हम मानेंगे 4 ग्राम। 1 O का 16, तो 2 O का 16 दूनी 32 ग्राम। इस तरीके से H2O का निकालिए, 16 और 2H का 18, तो लेकिन 18 और 2 हैं, तो 18 दूनी 36 ग्राम। ठीक है, ये हम अपने पास से लिखेंगे। यहां से इसका अणुभार निकाल के इस तरीके से जो भी अणुभार आता है, टोटल जितने मोल दिए जाए उससे इंटू करके उसका अणुभार निकाल के उसकी ग्राम में मात्रा लिख लीजिए। अगर ग्राम में दिया है ग्राम में लिख लीजिए, मोल में दिया है मोल में लिख लीजिए। इतना करने के बाद में अब आपको इस कंडीशन को आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे, देखो यहां पे पहले हम अपने पास से एक कंडीशन लिखेंगे कि 4 ग्राम H2 से प्राप्त H2O कितना बना है, 36 ग्राम। अब पेपर वाली कंडीशन पे आइए, पेपर वाली कंडीशन पे आइए। तो पेपर वाली कंडीशन क्या है, पेपर वाली कंडीशन है 80 ग्राम H2। ठीक है, 80 ग्राम H2, तो हम यहां पर लिखेंगे 80 ग्राम H2 से प्राप्त H2O बराबर 36 इंटू में 80, इसकी इससे गुणा करवाइए, और जो हमने मात्रा निकाली थी 4 ग्राम उससे डिवाइड कर दीजिए, इससे डिवाइड कर दीजिए। अब इतना होने के बाद में देखो 4 नीम 36, तो बचा 9 इंटू 80, 8 नीम 72, बना 720। अब हमने H2 से निकाल ली, इस तरीके से हम O2 से निकालेंगे। तो अब हम बारी बारी से लिखेंगे कि O2 कितना था, 32 ग्राम, तो हम लिखेंगे 32 ग्राम O2 से प्राप्त H2O बराबर 32 ग्राम से भी कितना बना, 36 ग्राम। तो इसकी मात्रा क्वेश्चन में कितनी है, 80, तो लिखेंगे 80 ग्राम O2 से प्राप्त H2O बराबर 36 इंटू में ये वाला 80 और डिवाइडेड बाई 32। 4 8 32, 4 नीम 36, 8 धाऊ 80, ऊपर 9 धाऊ 90 ग्राम। अब बस यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। एक से आया 720 ग्राम, एक से आया 90 ग्राम। और सीमांत अभिकर्मक वो होता है जो अभिकारक उत्पाद कम बनाता है। एक अभिकारक H2 है, एक अभिकारक O2 है। कौन सा अभिकारक उत्पाद कम बना रहा है, जो कि ऑक्सीजन है, वो उत्पाद कम बना रहा है, 90 ग्राम बना रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम अतः करके लिख देंगे, अतः O2 सीमांत अभिकर्मक होगा और उत्पाद मतलब H2O 90 ग्राम बनेगा। ठीक है बेटा, समझ में आया। बस यही यार, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन इसके आसानी से हल कर सकते हो। तो बेटा मैंने आपको सीमांत अभिकर्मक के बारे में संपूर्ण सिखा दिया है। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा और फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ।